आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इससे पहले कि हम बताऊं कि तुम्हें कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, मैं तुम्हें ये बता दूं कि एक होता है कंडीशनल ऑपरेटर, कई लोग फॉर्मेटिंग भी बोल देते हैं, लेकिन मेन चीज मेन बोलते हैं इसको कंडीशनल ऑपरेटर या फिर टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहां दो ऑपरेटर होते हैं, या उससे पहले ये कंडीशन है, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन मार्क है, यहां कोलन है, ये कोलन है, क्वेश्चन मार्क है, यहां पे कोलन के बीच में स्टेटमेंट, यहां पे कोई स्टेटमेंट है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, हाँ, तो ये पार्ट चलेगा। और अगर ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स है, गलत है मतलब, हाँ, तो ये वाला पार्ट चलेगा। ये वाला कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये पार्ट चलेगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कोलन के बाद वाला पार्ट चलेगा। अब इसका जो प्रोग्राम इससे बनता है वो प्रोग्राम एल्सिफ से भी बन सकता है, हाँ, या इफ एल्स से भी बन सकता है। एल्सिफ से बनाएंगे तो कंडीशन कोलन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ज्यादा। लेकिन अगर इफ और एल्स का ही कोई प्रोग्राम है छोटा सा, तो उसको कंडीशनल ऑपरेटर से भी बना सकते हैं, यानी टर्नरी ऑपरेटर से भी बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में तुम्हें बोलता हूं, सैंपल लिखो, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर, To input two numbers. if first number If first number is greater than is greater than, second number, yes sir. then add them, greater than or equal to second number, then add them, otherwise subtract them, otherwise Okay. subtract them। तो Subtract them. इस प्रोग्राम को करने के लिए हमने पहले लिखा इंट ए और बी, दो वेरिएबल ले लिए, क्योंकि प्रोग्राम के हिसाब से हमें यह कहा गया है कि हमें दो नंबर्स के ऊपर काम करना है। तो हमने पहले दो नंबर एंटर करा लिए, यहां लिखा एंटर टू नंबर्स, और उसके बाद स्कैन एफ लगा लिया, सॉरी, हाँ ठीक है। और परसेंटेज डी कितनी बार आएगा इसमें? दो बार। दो बार। एंड ए, पहला नंबर ए में, एंड बी दूसरा नंबर बी में। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ए बी से बड़ा है या बी के बराबर है ए, तो इन दोनों का सम होना चाहिए। क्योंकि हम इसको कंडीशनल ऑपरेटर से कर रहे हैं, तो उसमें पहले हम कंडीशन लिखेंगे ए अगर ग्रेटर देन है या बराबर है बी के, है ना। तो हम चाहते हैं इनका सम आए, नहीं तो, है ना, यहां पे क्या आता है क्वेश्चन मार्क ना, नहीं तो क्या है इनका माइनस, सेमीकोलन। अब जो भी रिजल्ट ये प्रोड्यूस करेगा कंडीशन के हिसाब से, या तो ये प्रोड्यूस करेगा या ये प्रोड्यूस करेगा। तो हमें कोई वेरिएबल तो चाहिए ना जिसके अंदर इस वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो हमने रिजल्ट नाम से लेटर से वेरिएबल ले लिया और यहां लिख दिया रिजल्ट, तो वो वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी रिजल्ट में। उसके बाद प्रिंट एफ करके प्रिंट कर दिया, रिजल्ट इज परसेंटेज डी, और रिजल्ट को स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। अब मैं प्रोग्राम चलाता हूं, देखो ये पूछ रहा है एंटर टू नंबर, मैंने पहला नंबर डाला 5, दूसरा नंबर डाला 2, क्योंकि 5 2 से बड़ा है, पहला नंबर ए में गया और दूसरा बी में, तो ए बी से बड़ा है, तो एडिशन आएगा। तो देखो एडिशन आ रहा है ना। यस सर। अब मैं दोबारा प्रोग्राम चलाता हूं और पहला छोटा कर देता हूं, दूसरा बड़ा, तो सब्ट्रैक्शन, यानी प्रोग्राम यस सर। बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। इसमें अगर ये वाली कंडीशन जो है ये ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन, हाँ, अगर ये कंडीशन क्या है, ट्रू है ये वाली, हाँ, तो हमारा क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच वाला ये वाला पार्ट चलेगा। और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला पार्ट चलेगा। जो भी आंसर होगा वो रिजल्ट में चला जाएगा, और हमने यहां रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। कोई दिक्कत? अगर हम इसमें रिजल्ट इंटीजर नहीं लेते और सिर्फ कमांड देते तो क्या होता? कमांड मतलब प्रिंट वाली भी दे सकते हैं यहाँ नहीं, पे। ये प्रिंट वाली बिना नहीं, सिर्फ हम कंडीशन लिख देते अगर, फिर क्या होता? कुछ नहीं, मतलब कुछ एक्टिविटी तो करनी है ना। जैसे इफ एल्स लिखते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये होना चाहिए, फॉल्स होगी तो ये होना चाहिए। तो जब भी हम कोई स्टेटमेंट या कंडीशन का यूज करते हैं, किसी स्टेटमेंट जो जैसे इफ है या स्विच है या फिर लूप है, कोई भी चीज जो है, तो उसको एक तरीके से जो उसका प्रोसीजर है उसके हिसाब से उसको यूज कर रहे हैं। तो इसका यूज करने का तरीका क्या था कि क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच में
हमें वो स्टेटमेंट लिखनी है जो कंडीशन ट्रू पे चलेगी, अगर फॉल्स होगी तो क्या होगा, फिर वो कोलन के बाद लिख देना है। नहीं सर, बिना वेरिएबल में स्टोर करे प्रिंट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, सीधा यहाँ पे सीधा प्रिंट एफ, अभी वो बताना है मेरे को, लाइन बताऊंगा वो बताना है, तू तब तक ये फेयर कर ले, और फेयर करते ही बताओ कि हो गया फेयर। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर। हो गया सर। अब अगर मान लो इस प्रोग्राम में दूसरे पैटर्न में मैं ये कर दूं कि मैं ये यहां से हटा दूं रिजल्ट, हाँ, और यहां से भी हटा दूं 1 मिनट के लिए, और मैं इसको यहां से भी हटा दूं, और इसको ऐसे रहने दूं, और यहां पे लिख दूं प्रिंटफ, सॉरी प्रिंटफ सीधा यहां लिख दूं, और परसेंटेज डी ए प्लस बी प्रिंट करा दिया। सेम ऐसे यहां पे प्रिंटफ, फिर डबल कोट में परसेंटेज डी ए माइनस बी, और यहां पे लिख भी देते हैं फ्रैक्शन इज, और लेटर से यहां लिख दिया सम इज, चलाया 5 2 आ रहा है, हाँ यस सर। फेयर कर लो इस लाइन को भी और करके, दोनों चीजें चलाना एक एक करके, पहले ये भी फेयर कर लो। जो लास्ट के प्रोग्राम हमने लास्ट क्लासेस में करे थे उनमें कोई डाउट तो नहीं था ना? नहीं सर। हो गया सर। ठीक है, लिखो अगला। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 using while loop. Write a program to print number from हो गया सर, हो गया। 1 to 10 using while loop. देखो while जो है वो एक लूप है, लूप वो होती है जिसके अंदर की स्टेटमेंट चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, जब तक हम चाहते हैं कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक हम चलाएं। तो while लूप को यूज करने का तरीका ये है, ये सिंटैक्स भी लिख लेते हैं कि while, और while के बाद होती है कंडीशन, ठीक है, और इसके बाद इसके रिलेटेड जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट होती हैं वो इन करली ब्रैकेट के अंदर होती हैं। शुरू में कंडीशन टेस्ट होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लाइनें चलेंगी, वापस कंडीशन पर आएगा, कंडीशन दोबारा टेस्ट होगा, अगर अभी भी ट्रू है तो फिर से लाइनें चलेंगी, फिर ट्रू है तो फिर चलेंगी, चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही एक बार कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक, तो इसके ऊपर हम प्रोग्राम करेंगे अब। जैसे कि हमें प्रोग्राम करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो हमने यहाँ पे ए के अंदर एक 1 रख लिया, क्योंकि ए इंटीजर है तो इंट भी बता दिया कि ये एक इंटीजर वेरिएबल है। व्हाइल लूप चलाया जब तक ए की वैल्यू किसके बराबर ना आ जाए, 10 के, ठीक है, और क्योंकि हमें 1 से लेके 10 तक चलाना है, फिर इसके नीचे लिख दिया प्रिंटफ परसेंटेज डी ए, और ए की वैल्यू में एक एक नंबर बढ़ाते रहेंगे। तो बढ़ाने के लिए हमने यहां क्या किया, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। देखो शुरू में ए की वैल्यू 1 है, 1 10 से छोटा है, ए की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई, यहां पर 1 प्लस 1, ए की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई 2, ऊपर गए वापस, 2 10 से छोटा है, हाँ, तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई 2, 2 प्लस 1, अब कितना हो गया 3, 3 क्या 10 से छोटा है, हाँ, तो क्या प्रिंट हो गया 3, 4 5 6, इस तरीके से लूप के अंदर घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, और जैसे 10 प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद 10 प्रिंट होने के बाद 11 होते ही फॉल्स होकर बाहर आ जाएगा।
मान लो बाहर आते हुए मैं एक लाइन भी लिख देता हूं, डन, मतलब प्रोग्राम खत्म, ठीक है। और डन नेक्स्ट लाइन में आए एक दो लाइनें छोड़कर, तो फ्लैश एन 2 बार लगा दिया। फ्लैश एन की तो मर्जी है कितनी बार भी लगाओ, जितना गैप मेंटेन करके दिखाना है उतने टाइम लगा दो। तो देखो आ गया। अगर मैं चाहता हूं ये प्रिंट लाइन में फेफ आए तो ऐसे फेफ दे दो बीच में, तो ये देखो फारेक में गैप आ गया। और अगर मैं यहाँ पे फ्लैश एन लगा दूंगा तो साथ में लाइन ब्रेक भी हो गया। कोई डाउट? नो सर। सर इसमें हम a इक्वल टू 0 करके a इज इक्वल टू a प्लस 1 वाला कमांड ऊपर भी दे सकते हैं? हाँ वो कर सकते हैं, आउटपुट लाने के लिए लूप में स्टेटमेंट को अपने हिसाब से मन मुताबिक चेंज कर सकते हैं। बात वही पड़ेगी, ए की वैल्यू अगर 0 होगी तो तुमने पहले 0+1 किया और फिर प्रिंट करा दिया, हमने सीधा 1 से स्टार्ट कर लिया। दोनों बातें एक है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। कोई डाउट? सर ये जो वाइल लूप और जब हम इफ यूज करते हैं इसमें ब्रैकेट डालना जरूरी होता है ये कंपाउंड नॉर्मल जो? मैंने पहली क्लास में भी बताया था। सर कर्ली ब्रैकेट्स वाला नहीं, कर्ली ब्रैकेट्स वाला नहीं सर, a इज लेस देन इक्वल टू 10 वाले में। ये वाले पैरेंथेसिस, ये यस सर। ये नहीं डालोगे देखो एरर आ गया। इसके अंदर लगाना जरूरी है कंडीशन को पैरेंथेसिस में। लिख लिया? यस सर। लिखो राइट अ प्रोग्राम बोलू, यस सर। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग व्हाइल लूप। write a program to print number from 1 to 10 10 to 1 using while loop। सर 10 to 1 ना? 10 to 1 using while loop। इसमें a इक्वल टू 10 और a इक्वल टू a माइनस 1 यहाँ 10 वाइल कर a देंगे, इज ग्रेटर देन, यहाँ पहले 10 कर वाइल a इज देंगे, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन कर देंगे, 1 तक जाना है, और प्लस की जगह पर क्या कर देंगे माइनस। चलाएं? आ गया? ठीक है, ठीक है, यस सर। क्लियर कर लो। लिख लिया? यस सर। अगला बोले, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम नंबर ऑफ नंबर फ्रॉम नंबर फ्रॉम 1 to 10 1 to 10 using यूजिंग फॉर लूप। अब हमें क्या करना है, फॉर लूप का यूज करना है, और फॉर लूप का यूज करके ये काम करना है। तो जब हम सी लैंग्वेज में काम करते हैं तो फॉर लूप में सबसे पहले शब्द लिखते हैं फॉर, ठीक है जी। जब हम फॉर लिखते हैं तो फॉर के होते हैं 3 टुकड़े, एक टुकड़ा ये सेमीकोलन है, फिर दूसरा टुकड़ा ये भी सेमीकोलन है, और इसके बाद ब्रैकेट बंद। पहला पार्ट जो होता है यहां पर हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, दूसरा पार्ट होता है कंडीशन के लिए, और तीसरा होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए। फिर होती है कर्ली ब्रैकेट में नंबर ऑफ स्टेटमेंट। सबसे पहले ये पार्ट चलेगा, उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो लाइनें ये सारी चलेंगी, यहां से ऊपर यहां पर आएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद वापस कंडीशन पर आएगा,
एंड सो ऑन, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा और घूमता रहेगा, घूमता ही जाएगा, हाँ, जब तक कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स। कोई दिक्कत? नो सर। सिंटैक्स लिख लो ये कॉपी में, ध्यान रहेगा। और ये जो पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन का, ये इस जगह पर ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब ये हो या ना हो, लेकिन सेमीकोलन तो लगना ही है, बाकी मैंडेटरी है। ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये कंडीशन अपनी जगह पर होगी। लिख लिया? फर्स्ट क्या था सर, इनिशियल वैल्यू? इनिशियलाइजेशन, ये है इनिशियलाइजेशन, फिर है कंडीशन चेक, और उसके बाद है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है सर। ठीक है, हटा दिया मैंने फिलहाल। अब मैंने इसको स्टॉप शेयर कर दिया, फिर तुम्हारे लिए स्क्रीन शेयर करा। अब देखो इसमें मेरे को 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप प्रिंट करना है। तो मैंने सबसे पहले यहां लिखा फॉर, ब्रैकेट डाला, इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो मैंने वेरिएबल ए ले लिया और उसमें 1 रख दिया, जब तक ए का वैल्यू किसके बराबर ना आ जाए, 10 के, और ए प्लस प्लस कर दिया, है ना। इससे प्लस प्लस से क्या होगा, एक प्लस प्लस होता रहेगा ए में। और उसके बाद मैंने प्रिंट करा दिया किसको, प्रिंटफ स्लैश एन ए। ध्यान से देखो, ए की वैल्यू अभी कितनी है, 1, 1 क्या 10 से छोटा है, हाँ, तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, 1, प्लस प्लस होती है ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2, 2 क्या 10 से छोटा है, हाँ, तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे चलती रहेगी। आया? सर इसमें ए प्लस प्लस जो आपने किया है उसमें जो ए में ए ऐड होगा वो इनिशियल वाला होगा या फिर जो चेंज हो जाएगा, जैसे ए प्लस प्लस करके 2 आ गया तो ए फिर वो कहीं चेंज हो गया, चेंज हो गया, ए की वैल्यू चेंज हो गई, बदल गई। अब 2 हो जाएगी तो फिर 1+2 वापस होगा, फिर वो हाँ वन हाँ, प्लस टू फिर 1+3 होगा वो। बिल्कुल चेंज हो गई। ए में एक एक ऐड होता रहेगा, प्लस प्लस का मतलब है 1 ऐड होता रहेगा। लिख लिया? एक सेकंड बस। यस सर। कोई डाउट? नो। लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग फॉर लूप। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग फॉर लूप। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हो गया सर। नंबर फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग फॉर लूप। तो यहां पे 10 कर देंगे एक बार, यहां पे हम्म। लेस देन की जगह ग्रेटर देन, 10 की जगह 1 और प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस। ठीक है, शेयर कर लो। ठीक है सर। अगला लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग डू वाइल लूप। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग डू वाइल लूप, डू वाइल लूप। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग डू वाइल लूप। ठीक है, अब डू वाइल लूप यस में सर। ये होता है कि भाई, एक सेकेंड, हाँ, इसमें सबसे पहले तो डू आ जाता है, ठीक है, फिर करली ब्रैकेट आता है, फिर करली ब्रैकेट बंद हो जाता है।
और इस करली ब्रैकेट के बंद होने के बाद वाइल आता है, और वाइल के बाद यहां पर कंडीशन आती है, और कंडीशन के खत्म होने के बाद यहां सेमीकोलन आता है, और इसके बीच में होती है ये सेट ऑफ स्टेटमेंट। इसमें और बाकी लूप में ये फर्क है कि इसमें पहले हम लूप के अंदर आते हैं, सारी स्टेटमेंट चलने के बाद फिर कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम दोबारा से लूप में आ जाते हैं और फिर से अंदर की स्टेटमेंट चलती है। यानी अंदर की स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू है या फॉल्स एक बार तो चलनी ही है। जबकि वाइल लूप में क्या होता है कि पहले वाइल होता है, कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ठीक होगी तभी अंदर आएंगे, नहीं तो अंदर ही नहीं आएंगे। ये फर्क है दोनों में। कोई डाउट? नो सर। तो इसको चलाना कैसे है, काम कैसे करेगा वो बताता हूं। देखो, इसको इस सेम प्रोग्राम मतलब प्रिंट करना नंबर फ्रॉम 1 to 10 बट यूजिंग डू वाइल लूप। तो ये सारा हटा दिया, यहां डू आ गया, हाँ, और टॉप में हमने पहले ही एक वेरिएबल ए ले लिया और उसमें 1 रख दिया, ए प्रिंट हो गया, और ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 कर दिया। अब यहां पे कंडीशन आ जाएगी वाइल जब तक ए की वैल्यू किसके बराबर नहीं है, 10 के। देखो ए में कितना है अभी हमारे पास 1, हमने ए को प्रिंट करा दिया तो स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो गया, 1 प्लस 1 ए की वैल्यू 2 हो गई। और यहां पे वाइल के बाद कंडीशन है ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 10 से छोटा, हाँ, तो दोबारा आ गया अंदर, 2 भी प्रिंट हो गया। फिर 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, 3 10 से छोटा, हाँ, तो 3 भी प्रिंट हो गया ऊपर जाके, 4 5 6, कब तक प्रिंट करेगा 10 तक। सेम आंसर आ रहा है? कोई डाउट? नो सर। सर लेकिन इसको यूज करने का फायदा क्या है वाइल लूप की जगह? आएगा, सिचुएशंस आएंगी उनमें बताएंगे। बहुत 3 तरीके की लूप है लैंग्वेज में, हमने उसका सिंटैक्स अभी अवेयर किया, इसके पॉसिबल ऑप्शंस को आगे फ्यूचर में एक्सप्लोर करेंगे। बाकी किसी भी लूप को किसी भी लूप से बनाया जा सकता है, फॉर लूप वाले प्रोग्राम को वाइल लूप से, वाइल वाले प्रोग्राम को डू वाइल से, और किसी भी लूप वाले प्रोग्राम को किसी भी लूप से बनाया जा सकता है। जो हमारी फॉर लूप है और जो हमारी ये है वाइल लूप है, ये एंट्री कंट्रोल लूप है। हमको एंट्री कंट्रोल लूप जिसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे फॉर लूप और वाइल लूप, उनमें पहले कंडीशन टेस्ट होगी फिर लूप के अंदर आएंगे, तो वो एंट्री कंट्रोल लूप है। जबकि डू वाइल जो है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है, इसमें एग्जिट के समय कंडीशन लगी हुई है। ठीक है सर। लिख लिया? यस सर। देखो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग डू वाइल लूप। तो इस बार क्या करेंगे, यहाँ पे 10 कर देंगे, माइनस हो जाएगा, है ना, और यहाँ लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन, और 10 की जगह पे 1, सेम हो गया ना। यस सर। शेयर कर लो। तो प्रोग्राम हमने 1 to 10 वाला ही वाइल लूप से भी बनाया, फिर फेम को हमने फॉर लूप से भी बनाया, और फिर फेम को हमने डू वाइल से भी बनाया। 10 to 1 वाले प्रोग्राम को भी फेम हर लूप से बनाया। तो बनाने का मोटिव यह था कि आउटपुट सबका सेम आएगा, जो लूप है उसके यूज करने के जो सिंटैक्स हैं उनमें जो चेंज है वो क्या है, और लूप का बेसिक सिंटैक्स क्या है, हमने उसके ऊपर अभी छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए हैं। अगली क्लास में हम यही प्रोग्राम बनाएंगे बड़े बड़े। ठीक है सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। तब तक ये सारे परफॉर्म करो अपने कंप्यूटर में, और जो डाउट हो उनको रखना, नेक्स्ट क्लास में इन्हीं से रिलेटेड जो डाउट होंगे उनको पूछेंगे तुमसे। ठीक है सर। ओके, बाय, टेक केयर।